कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कहानियों में से आज हम तुलसी माता जी की कहानियाँ सुनेंगे, जिसमें कन्या की भक्ति, भाग्यवती बुढ़िया, ब्राह्मण की 7 बेटियों की कहानी आज हम सुनेंगे। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। तुलसी माता जी की कहानियाँ। कन्या की भक्ति। प्यारी बाई के कहानी। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसके समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छिपा दिया करती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बड़ी प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है, उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। ये देखकर वो तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी वह कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगीं कि लो देवरानी का क्या नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या। देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुईं और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर देना। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर करना। बोल तुलसी माता की जय। दूसरी कहानी पढ़ते हैं। भाग्यवती बुढ़िया की। एक बुढ़िया थी, उसकी तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खांड खीर का भोजन देना, पाठ पीताम्बर का वेश देना, योगिनियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी की चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो। एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वो मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खांड की खीर का भोजन मांगती है, पाठ पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूंगी, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं। राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे, क्यों ले जाने के लिए उसको तैयार करने के उठाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसे भारी हो गई है। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो संदेह वैकुंठ
को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसे सदगति उसको दी वैसे ही सदगति सबको देना। बोल तुलसी माता की जय। आइए हम तीसरी कहानी पढ़ते हैं, ब्राह्मण की सातवीं बेटी। एक ब्राह्मण थी, वह प्रतिदिन मंदिर जाती थी। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गईं और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे घर पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि हे ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँगी। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने घर 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसी 7वीं की भी करवा देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी के साथ भी करवा देंगे। अग अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता टूट मान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पे टूट मान हुई वैसे ही हम पर भी होना और जैसा आनंद ब्राह्मण के करा वैसे ही सबको करना। बोल तुलसी माता की जय।